एक स्टूडेंट ने अभी पूछा है सर मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स। राम राम गुरु जी। अच्छा सो खैर लास्ट क्लास में हमने किस ग्राफ का कर रहे थे? सो स्टूडेंट्स मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, हम इसका कर्व बना रहे थे। मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले इसे हम दो स्टेप्स में करेंगे। स्टेप फर्स्ट, y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का कर्व बनाएंगे। स्टूडेंट्स अब मॉड एफ एक्स का जो भी कर्व है, सपोज कीजिए मैंने इसका नाम दे दिया जी एक्स। अगर मैं मॉड y इज इक्वल टू जी एक्स कह रहा हूं, किसका मॉड जी एक्स के इक्वल होगा? या तो प्लस जी एक्स का या माइनस जी एक्स का। किसका मॉड जी एक्स के बराबर होगा? या तो प्लस जी एक्स का मॉड जी एक्स के बराबर होगा या माइनस ऑफ जी एक्स का जो मॉड है वो जी एक्स के बराबर होगा। तो यहां देखिए स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में जाकर हम मॉड y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का कर्व बनाएंगे। मतलब जैसा भी कर्व y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का है, सिंपली माइनस का मतलब है उसकी इमेज ले लेनी है। किसी पॉइंट पर पहले अगर 2 वैल्यू आ रही थी, अब माइनस ऑफ 2 आ जाएगी। तो जैसे अगर मैं इसका कर्व बनाना चाहूं, मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, ये कर्व कर रहे हैं। जो स्टूडेंट नए आए थे वो पिछली वीडियोस में देख लें, 3 वीडियोस पढ़ी हैं इंटीग्रल कैलकुलस की, उसमें आप देख सकते हैं कि कर्व कैसे बनाया है। लास्ट वाले में आपको ऐसा कर्व बनाते हुए दिखा रहे थे हम। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का अगर मैं कर्व बनाऊं, स्टूडेंट y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व, साइन की रेंज -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ये एक ऑड फंक्शन होता है। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई -π/2 माइनस ऑफ पाई। स्टूडेंट साइन एक्स का था, अगर मैं मॉड साइन एक्स कर दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड साइन एक्स? मॉड साइन एक्स का मतलब है पहले x की वैल्यू पुट करके जो भी आ रहा था, साइन की जो भी वैल्यू आ रही थी उस पर मॉड लगने का मतलब क्या हुआ? मॉड लगने का मतलब हुआ x की वैल्यू, अगर आपने x 3 π/2 पुट किया था तो पहले -1 आ रहा था, अब -1 का मॉड मतलब वो भी 1 हो जाएगा। और मैंने मॉड एफ एक्स में क्या कहा था? जो x एक्सिस के ऊपर का कर्व है उसे एज इट इज रहने दीजिए, और जो नीचे का कर्व है टेक इट्स इमेज अबाउट x एक्सिस। सिंपली इसकी इमेज हमें x एक्सिस के अबाउट ले लेनी है और ये कर्व ऐसा बन जाएगा 0 से पाई तक तो एज इट इज। ये कर्व ऐसे था। नाउ टेक इट्स इमेज अबाउट x एक्सिस। इसके बाद ये कर्व ऑलरेडी ऐसे था, आगे कर्व ऐसे था, टेक इट्स इमेज अबाउट x एक्सिस। तो ऐसा हो जाएगा। ये रहा y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का कर्व स्टूडेंट्स। एंड इन द थर्ड स्टेप -1 to 1, तो 0 to 1 हो गया है ये। थर्ड स्टेप में मैं मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स कर रहा हूं। तो y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का जो कर्व है, अब y इज इक्वल टू माइनस मॉड साइन एक्स का कर्व बना दीजिए। मतलब आपको क्या करना है? ये रहा मॉड साइन एक्स का कर्व, समथिंग लाइक दिस। सिंपली टेक इट्स इमेज, वो ऐसी हो जाएगी। सो दिस इज द कर्व ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। अब आपको पता लग गया मॉड y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का कर्व कैसा है जी स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स एक बार जवाब दे दीजिए, क्या पता लग गया है क्या है? तो मैं एक बार बनवाऊं आपसे, तो एक बार सेकंड बनाएं। एक बार मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e⁻x-1। जो स्टूडेंट आज ही आए हैं उनको अभी 10-15 मिनट के बाद जो क्लास स्टार्ट होगी तब से समझ आ जाएगा। इसके लिए आप IIM जयपुर नाम से ऐप होगी, उसमें सर्च आउट कीजिए, लेक्चर नंबर 3 को देखिएगा। एक बार बनाएं, मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e⁻x-1। करें जल्दी, बनाएं इसका कर्व।
सबसे पहले y इज इक्वल टू ई एक्स माइनस वन बनाएं। सबसे पहले y इज इक्वल टू ई एक्स माइनस वन बनाएं। ये है y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x का। अब ई रेस टू पावर x माइनस वन का मतलब 1 यूनिट डाउनवर्ड, तो ये माइनस वन से जाएगा कुछ ऐसा। और आप देखिए e रेस टू पावर x माइनस वन का कर्व 0 पे 0 होगा। 0 पुट किया तो e रेस टू पावर 0 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0, सो 0 पे 0 है। अब जब मैं इसका मॉड लूंगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, जो पहले ही पॉजिटिव है वो तो एज इट इज रहेगा, और ये जो कर्व था इसकी इमेज 1 यूनिट ही ऊपर आएगी, क्योंकि ये 1 यूनिट नीचे है, तो कुछ ऐसा। टेक इट्स इमेज, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e रेस टू पावर x माइनस वन। आप समझिए मॉड fx का मतलब क्या है? fx की जो भी वैल्यू आ रही थी, वैल्यू पर मॉड लगा है। वैल्यू पर मॉड लगने का मतलब जो पॉजिटिव है वो तो मॉड लगने पर पॉजिटिव ही रह जाएगा, और जो नेगेटिव है जब उस पर मॉड लगेगा देन इट ऑल्सो बिकम्स पॉजिटिव। तो ये रहा। अब जैसे ही मैं दोनों साइड मॉड लगा देता हूं, ये 1 है। अब मैं दोनों साइड मॉड लगा देता हूं तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। कुछ ऐसा कर्व है, ये बन रहा है कुछ ऐसा कर्व। तो इसकी इमेज बिल्कुल इसका नेगेटिव हो जाएगा, ये ऐसा और ये कुछ ऐसा। टेक इट्स इमेज, सो दिस वन इज अ कर्व ऑफ मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e रेस टू पावर x माइनस वन। हाँ स्टूडेंट्स, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? मॉड y इज इक्वल टू मॉड fx का कर्व। स्टूडेंट्स आपको बता तो रखा है। अब ये जो e रेस टू पावर x माइनस वन का कर्व कैसा होगा? e रेस टू पावर x का जो भी कर्व है, माइनस वन करने का मतलब फंक्शन की वैल्यू में माइनस वन करना। x आप कुछ भी पुट करो जो e की पावर x आता था। ये रहा e रेस टू पावर x का कर्व, ये है e रेस टू पावर x जो कि 0 पे वैल्यू 1 दे रहा है। x को 0 पुट करो तो y 1। अगर आप e रेस टू पावर x प्लस 1 करते तो 0 पुट करने पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और जैसे जैसे x माइनस इन्फिनिटी पर जाएगा, जैसे जैसे x माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, ये क्या बन जाएगा? e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? +1। तो ये तो बन जाएगा 0 + 1 दैट इज 1। 1 को अप्रोच करेगा वो ऐसा बनेगा, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। और ऐसे ही मैंने जब e रेस टू पावर x माइनस 1 बनाया तो ये 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया, क्योंकि वैल्यू में 1 का फर्क पड़ेगा। बाकी फंक्शंस में आप पढ़ेंगे इसे, फंक्शन में आप इसे पढ़ोगे। वही किया था। फिर मॉड लगाने का मतलब जो नीचे है, टेक इट्स इमेज अबाउट x एक्सिस, ऊपर का ग्राफ एज इट इज रहने दीजिए, एंड द ग्राफ विच लाइज बिलो x एक्सिस टेक इट्स इमेज अबाउट x एक्सिस। उसकी इमेज आपको x एक्सिस के अबाउट ले लेनी है। तो इसकी इमेज ले ली आपने, वो ऐसा आ गया। और जब मॉड y लगाया तो सिंपली पूरे कर्व का जैसा ऊपर है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही नीचे आ जाएगा। ओके, मॉड y इज इक्वल टू मॉड fx के लिए ग्राफ की x एक्सिस के अबाउट इमेज ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जो x एक्सिस के ऊपर होगा वो x एक्सिस के नीचे आ जाएगा, जो x एक्सिस के नीचे होगा वो x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा। पूरे ग्राफ की x एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो तो भी चलेगा। बिल्कुल सही कहा है, ठीक है ना? सही कहा है।
ग्राफ की एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो। जैसे ये ग्राफ था, इसकी एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज ले ली, बिल्कुल सही कहा। सो कम टू नेक्स्ट वन। वैसे इसके ग्राफ की हमें ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको फंक्शंस में उस समय तो सर बताएंगे, मैं भी थोड़ा सा बता ही देता हूँ। लास्ट वन, फिर हम बढ़ते हैं साइन स्कीम और वेवी कर्व मेथड पे। स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स ट्रांसफॉर्म्स टू y इज इक्वल टू एफ एक्स ट्रांसफॉर्म्स टू y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर f of x। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर f of x। स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको याद होगा। एक बार मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कर्व बना के दिखा देता हूं, जैसा हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। इसी को फ्लोर इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है, एंड वो भी लेस वाला इंटीजर। मतलब x, जो x होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x। ये हमेशा x या उससे कम होता है, बट x माइनस 1 से बड़ा होता है। मेरे कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ कैसा बनता है? अगर x इंटीजर नहीं होता, अगर x इंटीजर नहीं होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन x, तो x से लेस वाला जो इंटीजर होता है वो वैल्यू आती है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर x जो होता है वो ऑलरेडी इंटीजर होता है, तो x और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बराबर हो जाती है। वरना जो लेस वाला इंटीजर होता है वो आता है -5.73 इज नॉट एन इंटीजर। तो -5.73 से लेस वाला इंटीजर कौन सा होता है स्टूडेंट्स? -6। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? -6 आती है। तभी इसका ग्राफ कैसा बनता है? देखिए, हमने रियल लाइन x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटीजर्स प्लॉट कर दिए ऐसा। अब आप देखिए, 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 है, 0.1 पे दैट इज नॉट एन इंटीजर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? छोटे वाला इंटीजर वैल्यू लेगा, मतलब 0 लेगा। 0.99 भी करूं तो भी इंटीजर नहीं है, तो लीस्ट वाला, उससे छोटे वाला इंटीजर क्या होता है? वो 0 होता है। मतलब 0.99 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो छोटे वाले इंटीजर मतलब 0 वैल्यू आएगी। तो 0 से 1 तक कुछ भी पुट कर लें, आपकी वैल्यू आएगी 0। और जैसे ही इसके अंदर 1 पुट किया तो आपकी वैल्यू आ गई 1। 1.1 इंटीजर नहीं है तो छोटे वाली वैल्यू 1 ही आई। 1.999 पुट करेंगे तो भी वैल्यू 1 ही आएगी। तो अप टू 2 तक कुछ भी पुट कर लें, आपकी वैल्यू यानी y की वैल्यू जो है वो 1 ही आती जाएगी। और जैसे ही आप 2 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, आपकी वैल्यू 2 आ जाएगी। और 2 से लेकर 3 तक आप कुछ भी पुट कीजिए, 2.5 पुट कीजिए तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.5 की वैल्यू क्या आएगी? उससे छोटे वाला इंटीजर जो कि 2 होता है। वीडियो क्वालिटी इज पुअर, कांट सी प्रॉपरली। स्टूडेंट, सबको दिख रहा है? एक मिनट ढंग से बता दें, सबको सही दिख रहा है क्या? यस, ओके, ठीक है। स्टूडेंट, अपना नेट बचा के रखा करें। सो ओके। और वो अगर हमारी तरफ से वीडियो की क्वालिटी में प्रॉब्लम हुई तो ऑब्वियसली बात है, जो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास जाएगी वो भी आपको पता लग जाएगी कि सच में क्वालिटी उस समय बेकार थी, क्योंकि यही वाली तो रिकॉर्ड हो रही है जिसको हम बिल्कुल